तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आईसीसी 2023 22 और 23 का आईसीसी बोर्ड पेपर फिजिक्स का। ये बहुत बच्चे लोग को हार्ड पड़ता है, तो इसलिए आज हम इसका वीडियो बना रहे हैं। और ये जो हम आज सेक्शन है एमसीक्यू कर रहे हैं, और इससे इस साल 24, 25 और 25, 26 में भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फुलक्रम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, negative, 0 or none of these. So the child has written negative, and it is absolutely correct. Then second, when the speed of a moving object is doubled, then its kinetic energy remains the same, decreases, is doubled, becomes 4 times. So the child has written becomes 4 times, and it is absolutely correct. Third question. The energy conversion in a washing machine is from magnetic to electrical, electrical to mechanical, electrical to magnetic, magnetic to electrical. So आपको पता होगा वॉशिंग मशीन में पहले इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर वो घूमने लग जाता है, फिर ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। और ये एकदम सही लिखा है बच्चे ने, लगता है इस पर ये बच्चा टॉप करेगा। फिर उसके बाद ई, स्पीड ऑफ द ब्लू लाइट इन वाटर इज मोर देन ग्रीन लाइट, मोर देन ऑरेंज लाइट, मोर देन वायलेट लाइट, मोर देन रेड लाइट। तो आपको पता होगा कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है, और उल्टा होता है, विपग्योर होता है। तो आर में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो आर के बाद जो होता है वो होता है और उसके बाद ब्लू होता है। तो तो फिर ब्लू का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑरेंज से ज़्यादा है, सॉरी वॉयलेट से ज़्यादा है, क्योंकि वॉयलेट सबसे पहला है, सबसे कम स्पीड वाला है। फिर उसके बाद अ कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली इमेज, रियल एंड एनलार्ज, वर्चुअल एंड एनलार्ज, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड। तो आपको पता होगा कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड करता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये छूट गया था बीच में, मेरे से गलती हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आफ्टर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन। सो इसका आंसर बीटा रेडिएशन है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में डालना कि बीटा रेडिएशन नेगेटिव पोल के पास जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास जाता है कि प्रोटॉन के पास जाता है, मीन्स कैथोड के पास जाता है कि एनोड के पास जाता है। आपको पता होगा कैथोड मतलब कि नेगेटिव और एनोड मतलब कि पॉजिटिव। अब अगला, when a body vibrates under a periodic force, the vibration of the body are always natural vibration, damped vibration, forced vibration, resonant vibration। और बच्चे ने एकदम सही लिखा है, फोर्स वाइब्रेशन। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, लिख देते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन, लेकिन रेजोनेंट वाइब्रेशन तब होता है जब जो पेरियोडिक फोर्स है उसके एम्पलीट्यूड से एकदम सेम हो जाता है, और उसके फ्रीक्वेंसी उसको मैच कर लेती है। इधर फ्रीक्वेंसी मैच कर लेती है, ऐसा लिखा नहीं है, तो फिर ये फोर्स वाइब्रेशन से। फिर अगला, two notes are produced from the different musical instruments such that they have same loudness and same pitch. The produced notes in their differ in their waveform, frequency, wavelength, speed. तो इधर बच्चे ने सही लिखा है waveform। फिर अगला, when a current I flows through a resistance R for time t, then the electrical energy produced is given by I square RT, IR square T, IRT square। और बच्चे ने एकदम सही लिखा है I square RT। थोड़ा लगता है पहले सही गलत लिखा, फिर सही लिखा। फिर चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। E is equal means EMF is equal to voltage always, voltage is more than EMF always, voltage is less than EMF when the cell is used। तो इसका आंसर ये थर्ड ऑप्शन, और बच्चे ने एकदम सही लिखा है। चलो अब देखते हैं, अभी आधा से 10 हो गया है, अभी और 5 बाकी करेक्शन करना। तो अभी अगला है, if the strength of a current flowing through a wire is increased, then the strength of the magnetic produced in it increases। तो आपको पता होगा कि दोनों एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद अगला, specific latent heat of a substance is directly proportional to the mass, is directly proportional to the change in the temperature, depends on the material, is inversely proportional to the mass। तो इधर बच्चे ने लिखा है इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, लेकिन इसका दो आंसर बन सकता है। इसका दूसरा आंसर हो सकता है डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। जो बोर्ड ने दिया था शीट, उस पर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल था, लेकिन बुक्स में और फॉर्मूला में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप अपने सूत्रों से चेक कर लीजिए। फिर अगला,
One specific heat capacity of a substance X is 1900 joule per kg per Celsius. Means substance X absorbs 900 joule for 1 degree Celsius rising temperature. 1 kg of substance X absorbs 1900 joule heat for 1 degree rising temperature. 1 kg of substance X absorbs 1900 joule heat to increase the temperature. 1 kg of substance X absorbs 1900 joule heat to cool down by 1 degree Celsius. तो इसका आंसर सही है बी ऑप्शन. मतलब मीन्स हीट करना है, हीट हो जाता है 1 डिग्री राइस होता है. लेकिन कुछ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं कूल. मीन्स ऑप्शन डी. फिर अगला, when a ray of light travels normal to the given surface then the angle of reflection is 180 degree, 90 degree, 0 degree, 45 डिग्री. तो इसका आंसर 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता है, अगर कुछ ऐसा अगर सीधा रे ऑफ लाइट नॉर्मल होता है तो फिर वो 0 डिग्री होता है उसका रिफ्रैक्शन, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाता है. फिर अगला, स्मॉल एयर बबल राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर सिल्वरी वाइन व्हेन व्यूड फ्रॉम some particular angle is due to the reflection, dispersion, total internal reflection. तो इसका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होता है तो फिर रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और इससे जो चीज़ होती है जिसका रिफ्लेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा शाइनी दिखती है. सो इससे MCQs ख़त्म होते हैं. अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए, सेक्शन बी चाहिए, तो उसके लिए लाइक करिए. लाइक एम है 50 लाइक का. अगर 50 लाइक होता है तो इसके नीचे के हम सम्स को करेक्ट करेंगे, और भी बहुत बाकी सारे बहुत सम्स है. सो थैंक यू, और ऐसे हमें सपोर्ट दीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब.